कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम को खेल रहा होता है जिसे उसने अभी अभी कंप्लीट किया है। उसे उस गेम को खत्म करने के लिए लगभग 3 साल लग गए थे, पर भी वो कहता है ये गेम बहुत ही आसान था। मुझे कोई ऐसा गेम चाहिए जिसे कंप्लीट करने के लिए मुझे लगभग 10 साल से ज्यादा का समय लगे। पर तभी उसकी स्क्रीन पूरी तरीके से बदल जाती है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि ये गेम कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये सुनने के बाद वो बहुत ही खुश हो जाता है और गेम के लिए अप्लाई कर देता है। अब वो अपने सामने बहुत सारे मोड्स देखता है जैसे कि इजी, मीडियम, हार्ड, और इसी के साथ और एक मोड आता है वहाँ पे जिसका नाम होता है हेल मोड। जब वो उस हेल मोड को सिलेक्ट करता है तभी उसके सामने एक और पेज ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ था इस मोड में तुम्हें 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दूसरे किसी मोड से। पर भी वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ कैरेक्टर्स को देखता है। उनमें से एक समनर का भी कैरेक्टर होता है जिसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज्यादा होती है। ये सब होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरी दुनिया में समन हो जाता है। वहाँ उसे देख के उसके मम और डैड बहुत ही खुश हो गए थे और उसके डैड उसके नाम रखते हैं एलन। अब उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था इस दुनिया में तुम्हें लेवल अप करने के लिए 100 गुना ज्यादा एक्सपी चाहिए और इस वर्ल्ड को तुम्हें खुद ही एक्सप्लोर करना होगा। अब कुछ टाइम बीत जाता है और एलन बड़ा हो जाता है और यहाँ की मदर टंग भी जापानीज ही होती है। उसके मम और डैड जापानीज में बात कर रहे थे और वो उनकी बातें समझने के काबिल हो गया था। एलन जिस जगह पर पैदा हुआ है वो एक सर्फ लैंड है जहाँ पर सभी खेती करने वाले लोग रहते हैं और वो खेती करने के लिए अपने राजा को पैसे भी देते हैं, पर उनके गांव का कोई नाम ही नहीं है। अब एलन अपने डैड के बारे में बताता है जिसका नाम होता है रोडन, जो कि एक फैमिली गाय है, मतलब जो आदमी अपने फैमिली के लिए दिन रात काम करता है। और ये एलन की मम है जो बहुत ही खूबसूरत है। एलन को नींद आने लगती है तो उसकी माँ उसे अपने रूम में जाके सुला देती है और वो वहां से चली जाती है। यहाँ पे एलन सोता नहीं है और अपना स्टेटस बार चेक करने की कोशिश करता है, पर कुछ भी नहीं होता। और वो बार बार उसे ओपन करने की कोशिश करता है पर भी कुछ भी नहीं होता। पर आखिरी बार उसका स्टेटस बार ओपन हो जाता है जो कि एक बुक होती है और जिसमें उसकी लेवल 1 है। अगले पेज पे उसके स्किल्स के बारे में लिखा हुआ होता है। अगर वो उन स्किल्स को यूज करता है तो उसकी एक्सपी अपने आप बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। अब वो देखता है एक साइड में मैसेज भी था जो कि इस दुनिया के गॉड से है। वो माफी मांग रहे थे एलन से क्योंकि उन्होंने बुक देने के लिए बहुत ही लेट कर दिया है एलन को। एलन ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि वो इंसेक्ट को समन कर सकता है। जिसके बाद वो सोचता है कि मुझे पहले क्रिएट स्किल पे काम करना चाहिए, तो वो अपनी क्रिएट स्किल को यूज करता है और उसे एक इंसेक्ट वाला कार्ड मिल जाता है जिसी वजह से वो इंसेक्ट को आराम से समन कर सकता है। तभी अचानक उसकी मम वहां पे आ जाती है, पर एलन तो घोड़े बेच के सो जाता है जैसे कि कुछ वहां पे हुआ ही नहीं है। लेकिन तभी सच में उसे वहां पे नींद आने लगती है। पर तभी हम देखते हैं कि उसकी जो इंसेक्ट का कार्ड है वो उसके ग्रीमवार में ऐड हो जाता है। अब अगले दिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे और हम फिर एलन को देखते हैं जो अभी अभी उठ चुका है और वो अपनी ग्रीमवर से उसी कार्ड को देखता है और वो उस इंसेक्ट को समन करने को ट्राई करता है और समन भी कर लेता है जो कि एक बहुत बड़ा सा ग्रास हॉपर होता है। अब फाइनली उसने एक इंसेक्ट को समन कर दिया है। वो उसे ऑर्डर देने को ट्राई करता है जैसे कि मेरे लिए पानी लाओ, पर वो इंसेक्ट उसकी बात नहीं मारता। एलन देखता है कि वो उस इंसेक्ट का कुछ भी नाम रख सकता है, तो वो इस इंसेक्ट का नाम रखता है डेकन। जिसके बाद वो देखता है कि उसके पास पावर्स भी है और वो ये देख के बहुत ही खुश हो जाता है। ये आवाज़ सुनते ही एलन की मोम वहाँ से आ जाती है और वो अपने सामने डेकन को देखती है और बहुत ही डर जाती है। तो डेनका के ऊपर पैर भी रख देती है और जिसकी वजह से डेनका मर जाता है। अब ऐसी प्रैक्टिस करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एलन बताता है अब मैं एच रैंक के मॉन्स्टर को भी समन कर सकता हूँ। लेकिन वो एक छोटे से माउस को समन कर देता है जिसका नाम वो रखता है मौसी, और वो उसके स्टैट्स भी चेक करता है जिसमें वो सिर्फ 10 कार्ड ही रख सकता है। तभी हम देखते हैं रोडन अपने सारे काम निपटा के घर आ जाता है, पर उसके कपड़ों पे बहुत सारा ब्लड लगा हुआ रहता है। थेरिसिया ये देख के बहुत ही शॉक हो जाती है, तो रोडेन बताता है ये खून हंटिंग के समय लगा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। तब एलन हमें बताता है कि रोडेन एक सर्फ है पर भी वो हंटिंग करने जाता है। रोडेन एलन को पूछता है क्या तुम मेरे साथ बोर देखने चलोगे, वो बहुत ही बड़ा है।
अब एलन भी उसके साथ चला जाता है। अब रास्ते में रोडन उसे बहुत सारे बर्ड्स दिखाता है जो कि सारे बर्ड्स नॉर्थ में जा रहे थे, और बताता है वैसे मैंने तुम्हारा नाम इन बर्ड्स के ऊपर ही रखा है। इनका नाम है हिरोन और तुम्हारा नाम है एलन, क्योंकि ये बर्ड्स अपने पंखों का यूज करके कहीं भी जा सकते हैं। फिर रोडन और एलन उस जंगल के बोर के पास पहुंच जाते हैं। अब एलन उसे देख के बहुत ही शौक हो जाता है और बोलता है ये तो बहुत बड़ा है। तभी वहां पे एक आदमी आता है जिसका नाम होता है गेड़ा, और वो कहता है अरे वाह, इस बार तुम अपने बेटे को लेके आए हो। एलन उसे हेलो करता है और अपना नाम बताता है और बोलता है आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। गेड़ा बोलता है तुम तो बात भी कर सकते हो इतनी छोटी उम्र में। वैसे मेरी भी एक लड़की है जिसका नाम है करीना, पर वो इतनी शांत नहीं है। एलन पूछता है वैसे अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या ये ग्रेट बोर बहुत ही डरावने होते हैं? गेड़ा उसे बताता है हाँ हाँ, ये बात एकदम सच है। वैसे भी ग्रेट बोर एक सी रैंक का मॉन्स्टर होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। वैसे भी हमें ग्रेट बोर को हराने के लिए कम से कम 20 लोग लगते ही हैं। अब एलन ये सुन के बहुत ही शॉक हो जाता है और बोलता है मुझे एक एटलीस्ट बेंचमार्क तो मिल चुका है। अब हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलन की क्रिएट स्किल की लेवल 2 हो जाती है और समनर की भी लेवल 2 हो जाती है, और उसके साथ उसे एक्सपांशन की एक स्किल भी मिल चुकी है और उसके ग्रीमवार के अंदर का और एक पेज ओपन हो जाता है। अब एलन जी रैंक को मॉन्स्टर को आराम से समन कर सकता है और उसे साथ में एक और स्किल भी मिलती है जो कि बहुत ही कमाल की है, और उसके जो कार्ट रखने की स्पेस होती है वो भी दुगनी हो जाती है। अब एलन जल्दी जल्दी खाना खत्म करता है और वो उन कार्ड्स को फ्यूज करने को ट्राई करता है, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो करने के लिए उसके पास इनफ एमपी नहीं है। अब वो जी रैंक को बीस्ट को समन करने को ट्राई करता है पर भी कुछ भी नहीं होता, तो ये देख के वो बहुत ही उदास हो जाता है। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब एलन की स्किल पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और अब वो दो मॉन्स्टर हॉपर और मोली को फ्यूज करता है, जिसे यूज करके और एक कार्ड मिल जाता है उसे। वो कार्ड होता है एक बर्ड का जो कि एक जी रैंक की मॉन्स्टर है। वो इसका नाम रखता है चैपी। अब वो उसे समन करता है और चैपी समन भी हो जाती है। एलन ये देख के बहुत ही शॉक हो जाता है कि चैपी वॉइस को बहुत ही अच्छे से मिमिक करती है क्योंकि उसने एलन की आवाज एग्जैक्ट कॉपी की थी। इसके बाद वो दूसरे मॉन्स्टर को भी समन करता है और उन्हें बोलता है कि अपनी एबिलिटीज का यूज करो। अब देखते ही देखते दोपहर हो जाती है जहाँ पे करीना एलन के साथ नाइट खेल रही थी। वो दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे थे। अब करीना एलन पे बहुत सारे अटैक करती है पर एलन उन्हें डॉज करता है। एलन ये देख के बहुत ही शौक था कि करीना कितनी फास्ट है। वो सोचता है कि मैंने सारे के सारे बफ एजिलिटी में लगा दिए हैं पर भी मैं इसका मुकाबला काफी मुश्किल से कर पा रहा हूँ, और अगले सेकेंड वो एलन की स्वॉर्ड को तोड़ देती है। अब शाम के समय स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते करते एलन की हालत पूरी ढीली हो जाती है। अब हम एलन की मम को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है। एलन उनकी हेल्प करने जाता है और कहता है मैं आपके सारे काम करूंगा क्योंकि आपकी टमी बिग हो चुकी है, और अब करीना भी वहां से चली जाती है। अब सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे पर एलन सोच रहा था क्या मेरे पास बड़ों जितना स्टैमिना है क्या। पर तभी उसकी मम कहती है अभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें तो करीना के साथ खेलना चाहिए। वैसे भी तुम्हें एक दिन वो काम करना ही है। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तक अपनी लाइफ को एंजॉय करो और खेलो कूदो। तभी उसकी मम पूछती है तुम उस पेड़ के ऊपर पत्थर क्यों फेंक रहे हो थे? तो एलन कहता है वो तो मैं मम आपको बचाने की प्रैक्टिस कर रहा था, अगर कुछ हुआ तो रोडेन कहता है अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत ही बहादुर हो। असल में तो एलन वो सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास समनर की स्किल है या दूसरी कोई छुपी हुई स्किल है ये देखने के लिए। तब रोडन कहता है मुझे लगता है तुम्हें करीना के साथ नाइट खेलना बहुत ही पसंद है, और वैसे भी मैं तुम्हारे अप्रेजल सेरेमनी के लिए बहुत ही खुश हूँ। पर एलन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो उसकी मम उसे बताती है जब तुम 5 साल के हो जाओगे तब तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है वो तुम्हें पता चल जाएगा, जो कि एक सेरेमनी होती है जिसे अप्रेजल सेरेमनी कहते हैं। अब हम देखते हैं एलन अपने समन की हुई चीजों को पूरे एक दिन तक बाहर रख सकता है, पर तभी करीना वापस आ जाती है। इन दोनों में वापस फाइट शुरू हो जाती है। फिर से करीना एलन की बहुत ही तगड़ी पिटाई कर देती है और तभी रोडन अपने काम से वापस आ जाता है। अब एलन की मम जैसे ही बाहर आती है वो उसके सामने एक ग्रास हॉपर दिखता है और वो उस ग्रास हॉपर को देख के बहुत ही डर जाती है और नीचे गिर जाती है, और रोडन उसे बचा लेता है।
पर तभी उसके पेट में बहुत ही दर्द होना शुरू हो जाता है। वो देखते ही करीना भागते हुए अपने मॉम को बुला ले आती है। अब करीना की मॉम और डैड यहाँ चले आते हैं। करीना की मॉम यहाँ पे आते ही सब लोगों को बाहर निकाल देती है। अब हम डायरेक्ट सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे एलन की मॉम को एक बेटा हुआ है जो कि बहुत ही क्यूट है और रोडन उसका नाम रखता है मैश, जो कि उसकी मॉम को भी बहुत ही पसंद आता है। जिसके बाद एलन अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है और वो ये सोचता है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी से दुखी नहीं हूँ। और वो अपने भाई को देखता है और कहता है कि फैमिली होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये सोचता है कि मैं ये बात नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूँगा, पर मैं अपने फैमिली को सर्फ डोम से बाहर किसी भी हालत पे निकाल के रहूँगा। अब एलन 5 साल का हो चुका है और वो अपने डैड के साथ अप्रेजल सेरेमनी के लिए जाने लगता है। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि इस सेरेमनी के अंदर सिर्फ कॉमनर, नोबल सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट हो तो तुम सर्फ डोम से बाहर निकल सकते हो। उन्हें रास्ते में करीना और उसके डैड भी मिलते हैं तो वो लोग साथ में ही जाने लगते हैं। वो अब एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों में थे और वो सब लोग करीना और एलन से अच्छे दिख रहे थे। तभी एक दरवाजे के अंदर से प्रीस्ट आते हैं और वो सब लोगों को सेरेमनी के बारे में बताने शुरू करते हैं। वो कहते हैं हमने यहाँ बहुत सारे हीरोज देखे हैं, उनमें से कुछ तो सर्फडोम से भी थे। ये सुन के सब लोग बहुत ही शॉक हो गए थे। जिसके बाद सब लोग चर्च के अंदर आते हैं। अब एलन अंदर बहुत सारे स्टैचूज देखता है जिसमें से बीच वाली एक स्टैचू थी और वो बीच वाले स्टैचू को देख के कहता है कि ये तो गॉड ऑफ क्रिएशन है, मतलब कि एलमिया, यही है जिन्होंने मुझे मैसेज दिया था। अब एक एक करके सारे बच्चे सामने आने लगते हैं। पहले आता है पेल्समन। जैसे ही वो बॉल पे हाथ रखता है उसका स्टेटस बार सबको दिखने लगता है। तो वो लोग बोलते हैं अरे वाह बच्चे, तुम्हारे पास तो मर्चेंट के टैलेंट है। ये सुनते ही उसके डैड बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। तभी एलन ग्रीमवार के अंदर देख रहा था और उसे पता चलता है कि उसकी ग्रीमवार स्पेशल है क्योंकि उसके अलावा कोई भी उसे देख नहीं सकता। अब एक और बच्चा सामने आता है और वो बॉल पे हाथ रखता है पर उसके पास तो कोई भी टैलेंट नहीं था, तो बॉल चमकती ही नहीं है और एक एक करके बच्चे आने लगते हैं। कुछ के पास टैलेंट था तो कुछ के पास नहीं था। और अब आखिरी में आते हैं एलन और करीना की बारी। करीना जल्दी से जाती है और बॉल पे हाथ रख देती है तो वो चमकना शुरू हो जाता है और उसका स्टेटस बार दिखने लगता है। प्रीस्ट कहता है लगता है तुम्हारे पास स्वॉर्ड लॉर्ड की पावर्स हैं। ये देख सब लोग शॉक हो गए थे। अब एलन भी आता है और बॉल के ऊपर हाथ रखता है तो उसमें से भी रोशनी निकलना शुरू हो जाती है जो कि बहुत तेज थी और उस रोशनी की पावर की वजह से वो नीचे भी गिर जाता है। सारे लोग इस बात के लिए बहुत ही हैरान थे कि एलन के पास टैलेंट कौन सा होगा। तो प्रीस्ट बताता है इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। पर जैसे ही एलन अपनी ग्रीमवार देखता है उसमें टैलेंट की जगह कुछ और ही लिखा हुआ था। एलन को लगता है ये कोई ग्लिच होगा। अब वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। वहाँ उसकी मॉम वेट कर रही थी। रोडन एलन को समझाने को ट्राई कर रहा था कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं हो तो क्या हुआ, पर भी तुम हमारे फैमिली का एक हिस्सा हो और हम सब लोग एक ही घर में रहते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी बाथटब नहीं है, पर भी हम सब खुश हैं। रात में ये सब लोग आराम से सो जाते हैं पर एलन अभी जाग रहा था और वो सोच रहा था क्या मैं सिर्फ अकेला ही हेल मोड खेल रहा हूँ। और उसको ये बात भी समझ में आ चुकी है कि हेल मोड की वजह से उसकी प्रोग्रेस 100 गुना कम हो चुकी है और बोलता है कोई नॉर्मल इंसान तो इसे कंप्लीट भी नहीं कर सकता, पर मैं इसे कंप्लीट करके ही रहूँगा चाहे कितना भी टाइम लग जाए। यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है। एलन और उसकी पूरी फैमिली कहीं पर तो जा रही थी पर रोडन थोड़ा नाराज था और वो गेडा के घर पे ही जा रहे थे करीना की स्वॉर्ड लॉर्ड बनने की खुशी में। गेडा की वाइफ सबसे कहती है तुम्हारे आने से पहले विलेज के चीफ आए थे और उन्होंने यह हमारे लिए गिफ्ट दिया है। रोडन ये देख के बहुत ही खुश हो जाता है पर फिर भी वो अपना मुंह बनाता है और कहता है गेडा तुम एंजॉय करो। गेडा बोलता है वैसे हमारे यहाँ पे मेहमान की स्वागत करने की परंपरा है तो तुम पहले पियो, पर रोडन मना कर देता है और वो गुस्से में आके गेडा को जोर जोर से ड्रिंक करने को बोल रहा था पर गेडा भी नहीं पी रहा था और इन दोनों में छोटी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। रोडन कहता है मैं करीना के लिए बहुत ही खुश हूँ क्योंकि वो हमारी कंट्री को सर्व करने वाली है एक नाइट बन के, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टैलेंट वाले लोगों को हम सर्फ लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। गेडा को ये सुन के बहुत ही गुस्सा आता है। गेडा कहता है तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने के लिए कौन बोल रहा है।
तभी एलन करीना को कहता है इन दोनों की लड़ाई तो रुकवाओ। उसी पल हम देखते हैं कि दोनों की वाइफ अंदर आ जाती है और उन दोनों का झगड़ा सॉल्व कर देती है। पर फिर भी वो उनकी वापस एक बार नोकझोंक शुरू हो जाती है। इस बार उनके घर के ऊपर थी। गेडा कहता है इस घर को बनाने के लिए हमें बहुत ही मुश्किलें हुई थी। रोडन ये कहता है मैंने इसमें तुम्हारी बहुत ही मदद की थी क्योंकि मैं ही था जिसने पिलर लगाए थे। तो गेडा भी कहने लगता है हाँ भाई हाँ, तूने बहुत ही मदद की थी। अब वो दोनों एक साथ ही ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, जिस ड्रिंक को उन्होंने काफी समय से नहीं पिया था। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग आके गेडा को बताते हैं कि कुछ ऑर्डर ऑफ नाइट के लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। और तभी गेडा और सारे लोग उसी विलेज में चले जाते हैं जहाँ पे हम उस एक्स यूज करने वाले बच्चे को भी देखते हैं। वो एलन को बोलता है तुम वही हो ना जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वैसे तुम जैसे बच्चे को यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। तभी करीना उसके सामने आती है और बोलती है इसके बारे में तुम क्या जानते हो, वो कितना स्ट्रांग है? तो वो लड़का बोलता है मुझे सब कुछ पता है, इसकी सारी क्लास ई है तो वो कितना ही स्ट्रांग होगा, और वैसे भी वो एक सर्फ है। तभी वहां पे ऑर्डर ऑफ नाइट आ जाते हैं और वो करीना और गेडा को सामने बुलाते हैं और वो दोनों नाइट के पास चले जाते हैं। अब वो आदमी गेडा से कुछ बात करना शुरू करता है और गेडा जवाब में बोलता है मेरी बच्ची सिर्फ 5 साल की है और उसने अभी तक किसी स्वॉर्ड को हाथ भी नहीं लगाया है। तभी पीछे से जेनाफ नाम का आदमी आता है और कहता है अगर तुम्हारी लड़की स्वॉर्ड ऑफ लॉर्ड है तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? नाइट लीडर कहता है देखो गेडा, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम्हारी बच्ची स्वॉर्ड लॉर्ड है तो इसके बदले में तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, और हम लोग यहाँ इसी टेस्ट को करने के लिए आए हैं तुम्हारी बच्ची सच में स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं। तो हमें अब एक ड्यूल करना पड़ेगा। लेकिन गेडा इस बात के लिए साफ साफ मना कर रहा था। वो आदमी बोलता है तुम्हें इस फाइट को करना ही होगा, नहीं तो हम तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। तभी वहां पे एक नाइट तलवार लेके आ जाता है। करीना उस तलवार को देख के बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसे पहली बार असली में तलवार चलाने मिल रही है और वो उस ड्यूल के लिए हाँ बोल देती है। और तभी एक नाइट करीना से लड़ने आता है और उन दोनों में ड्यूल शुरू हो जाता है। करीना उस पर बहुत सारे अटैक कर रही थी पर वो उसके सारे अटैक डॉज कर रहा था। एलन ये फाइट देख के सोच रहा था मैंने करीना के साथ बहुत बार नाइट नाइट खेला है जिससे करीना की स्किल बहुत ही डेवलप हो चुकी है और वो लेवल 5 की तो होंगी ही। अब वो नाइट करीना पे अटैक कर रहा था और करीना पीछे जा रही थी पर वो आदमी एक जोर से किक मार देता है और ये देख के गेडा बहुत ही गुस्सा हो जाता है तो सारे नाइट उसे पकड़ने लगते हैं। फिर हम करीना को देखते हैं जिसकी पावर धीरे धीरे अवेकन हो रही थी। तभी वो जल्दी से जाके उस नाइट पे अटैक करना शुरू कर देती है। वो नाइट उसे बहुत ही मुश्किल से हैंडल कर रहा था। अब करीना उसकी स्वॉर्ड को 2 टुकड़े में तोड़ देती है। ये देख के गेडा बहुत ही खुश हो जाता है। ये सब होने के बाद जेनॉफ गेडा के पास आ जाते हैं और अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और बोलता है चलो तुम्हारी बच्ची के फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं और मैं तुम्हें अपने घर पे इनवाइट कर रहा हूँ। गेडा बोलता है आना या नहीं आना वो मैं डिसाइड करूँगा, पर साथ ही में वो रोडन और एलन को भी इनवाइट करता है। अब वो सब लोग विलेज के चीफ के घर में चले जाते हैं जहाँ हम उस बच्चे को देखते हैं वापस से जिसका नाम था टोकारा और वो अपने डैड के साथ यहाँ पे आया है। अब जेनोफ बताता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं ये देख पाऊँ कि इस गांव के अंदर सच में कोई स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं। पर अब मुझे क्लियर हो चुका है कि इस विलेज के अंदर सच में ही एक स्वॉर्ड लॉर्ड है। और कहता है अब मुझे किंग ने जो ऑर्डर दिया था कि अगर यहाँ पे कोई स्वॉर्ड लॉर्ड है तो इस गांव का नाम चेंज करके उसका नाम रख दो। तो आपसे इस गांव का नाम है करीना द विलेज। ये सुन के गेडा बहुत ही खुश हो जाता है। फिर हम एलन को देखते हैं जो कि एक फ्रूट को अपने ड्रेस में छुपा लेता है और उन सभी की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। जीनोफ अब बोलता है आज से 3 साल पहले कोर्ट की फैमिली में एक स्वॉर्ड लॉर्ड ने जन्म लिया था पर वो हमारे मुताबिक सही से काम नहीं कर पाया और हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। एलन ये सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और वो सोचता है स्वॉर्ड लॉर्ड तो सिर्फ सर्फ, कॉमनर और बैरन इन 3 क्लासेस में ही जन्म लेते हैं। जेनॉफ कहता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ यही देखने आया था कि यहाँ पे कोई स्वॉर्ड लॉर्ड है या नहीं, और कहता है जब करीना 12 साल की हो जाएंगी तब वो एकेडमी जा सकती है। जिसके बाद अचानक से डोगरा जेनॉफ से पूछता है क्या कोई भी लड़का एकेडमी में ज्वाइन हो सकता है एक नाइट बनने के लिए? जेनॉफ बोलता है हम कुछ समय बाद इस गांव के अंदर एक टीचर को भेजने वाले हैं
तो तुम्हें पूरी अपनी मेहनत करनी होगी, जिससे तुम आराम से उस एकेडमी के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन तभी जेनॉफ की नज़र एलन पे जाती है। वो बोलता है, ये काले बालों वाला और काले आंखों वाला कौन बच्चा है? रोडेन बोलता है, ये तो मेरा बेटा है। तभी गेडा बोलता है, ये आदमी मेरा जिगरी दोस्त है जिसका नाम है रोडेन। जेनॉफ बोलता है, एक सेकंड, क्या तुम रोडन द बोर हंटर हो? अगर तुम वही हो तो मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और तुम मुझे इसके लिए माफ कर देना। तुम इस विलेज के एक लेजेंड हो और मुझे तुम्हारे सामने रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। रोडन को ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही थी और वो बोलता है, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? जेनॉफ बोलता है, हमारे जो बैरन है उसको मीट का बोर बहुत ही पसंद है और हमने सुना है कि इस बोर को पकड़ने के लिए तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उस हंट के अंदर। ये सिर्फ मैं नहीं, हमारे बेरन भी कहते हैं। ये सुन के रोडेन उन्हें थैंक्स कहता है। अब रोडेन और एलन अपने घर के लिए निकल जाते हैं और रोडेन बोलता है, मैं ये सुन के बहुत ही खुश हूँ कि मेरे जैसा इंसान भी बड़े लोगों की तारीफ सुन सकता है असल में। जिसके बाद एलन अपनी ड्रेस से एक फ्रूट बाहर निकालता है जो कि उसने अपने मम और भाई के लिए बचा के रखा था। तभी रोडन भी अपने पॉकेट के अंदर से कुछ फ्रूट बाहर निकालता है और वो बोलता है, मैंने भी वही किया जो तुमने किया। और अब वो दोनों भी हंसने लगते हैं। ये दोनों बाप बेटे तो सच में एक जैसे ही है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर।